जय श्री कृष्ण। जय माँ आदिशक्ति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मुस्कान लिए हैं और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा उनके शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वह महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि अग्नि देवता आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, हे माँ, तुम शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली, संपूर्ण जगत की माता, विश्व की रक्षा करो। तुम चराचर की अधीश्वरी हो, पृथ्वी रूप में तुम ही स्थिति हो और जगत का एकमात्र आधार हो। तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। तुम परावाणी हो और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुमसे ही सृष्टि का उद्गम है और तुम ही संहार करने वाली हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम कल्याणदायिनी शिवा हो और 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। और देवता इस तरह माँ की स्तुति करते हैं। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए महाकाल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्राह्मणी बन रोग देवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बड़ा। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारणी। चढ़ी हंस बीड़ा बजाती है तू, तभी तो ब्राह्मणी कहलाती है तू। वाराही का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संघारती, तू ही वेदवाणी, तू ही है स्मृति। तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे। तू मेघा सरस्वती, तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा, तू मात इंद्रा। तू ही है नैना देवी, तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी, तू ही देवी बाला। तेरे नाम नव दुर्गा सुखधाम है माता, तुम्हें लाखों प्रणाम है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तब देवी बोली कि हे देवताओं, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिस चीज की इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम्हें इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली कि हे देवताओं, वैवस्वत धन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के पास अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों उक्त राक्षसों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले भयंकर दानवों का वध करूंगी, जिससे मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे और देवता और मनुष्य रक्तदंतिका नाम से मेरी स्तुति करेंगे। और जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर
मैं अयोनिजिका रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। इसीलिए शताक्षी नाम से पूजी जाऊंगी और तब मेरे शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध भी करूंगी, इसीलिए दुर्गा देवी नाम से भी प्रसिद्ध हो जाऊंगी। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब लोग भ्रामरी नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं।